कानून लागू करने पर क्यों अभी भी अड़े हुए हैं, ऐसा सरकार से पूछा गया। हमें कानून के फायदे के बारे में मत बताइए। सीजेआई ने कहा कि दलील काम नहीं आएगी। और आपको बता दें, हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, ऐसा सीजेआई ने कहा। कानून कुछ समय के लिए रोकते क्यों नहीं है, सरकार से सवाल पूछा गया है। हमें कानून के फायदे के बारे में मत बताइए और आखिर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, इससे कुछ समय के लिए रोका क्यों नहीं जा रहा है। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। रवि, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है और क्या कुछ सीजेआई की तरफ से कहा गया? देखिए, बिल्कुल मनीष, बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट से ये उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने कहा है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो एक बड़ा फटकार है सरकार के लिए और उन सभी बैठकों के लिए भी, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर आधा दर्जन से ज्यादा बार बैठक हो चुकी है, तो उसके बाद भी बैठक जो है बेनतीजा निकल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किस तरह की बातचीत हो रही है और क्या आप लोग बातचीत कर रहे हो जो अभी तक समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस कानून पर रोक भी लगा सकते हैं अगर किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को आप रोल बैक करो। किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की दहलीज पर और उसके बावजूद भी आप जो है कि बैठक कर रहे हैं, बैठक बेनतीजा निकल रही है। तो आखिरकार किस तरह की बैठक हो रही है और इस तरह की बैठकों में क्या बातचीत हो रही है, इस तरह के सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे हैं। और बड़ा एक ये कहा जाए कि फटकार है सरकार के लिए, क्योंकि देखिए लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक करते रहे हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक करते रहे, आधा दर्जन से ज्यादा बार बैठक का दौर चल चुका है, उसके बावजूद भी कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया है। तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है और बड़ा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम इस कानून पर रोक लगा देते हैं, इस कानून पर फिलहाल अगर रोक लगा दी जाती है, तो क्या किसान मेरे बात से संतुष्ट होंगे? क्या वो अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे? क्या वो नागरिकों को आने जाने का रास्ता देंगे? क्या वो बॉर्डर पर से हटेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कानून पर वो रोक लगा देते हैं तो क्या जो आंदोलनकारी जो किसान है वो संतुष्ट होकर अपने घर वापस चले जाएंगे, बॉर्डर्स को खाली कर देंगे, ताकि जो आम नागरिक है जिससे परेशानी हो रही है, बॉर्डर बंद है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वो उनको रास्ता मिल जाएगा? क्या वो अपने मौलिक अधिकारों को अब अपना पाएंगे? क्या उनका हनन नहीं होगा? तो इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल जो है कही गई है और लगातार इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कमेटी का विकल्प भी दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विकल्प दिया है कि क्यों ना इस पूरे मामले पर एक कमेटी बना लिया जाए जिसमें किसान की तरफ से कुछ लोग हों, कुछ सरकार की तरफ से हों, और फिर जो है इस पूरे आंदोलन पर एक निर्णायक कुछ फैसला लिया जाए, इस कानून पर फैसला लिया जाए और इस पर रोक लगाया जाए। फिलहाल देखिए सीजेआई ने कहा है कि हमें ये बहुत अफसोस हो रहा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने में असफल है। तो बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठा है और उनके समाधान पर भी उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है कि आखिरकार सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही है, सरकार समाधान निकालने में विफल साबित हो रही है। तो इस तरह की बातें लगातार सुप्रीम कोर्ट से कही जा रही है और एक बड़ा फटकार ये सरकार के लिए है, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर लगातार चलता रहा है, किसान नेता बैठक में शामिल होते रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ भी समाधान नहीं निकला है। सिर्फ तारीख दिया गया है कि 5 तारीख को आ जाइए, 8 तारीख को आ जाइए, 15 तारीख को बैठक करें। इस तरह के तारीख जरूर किसानों को लगातार मिलते रहे, पर उन्हें उनका समाधान नहीं मिला है, उनको उनका हक नहीं मिला है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन में कहीं ना कहीं किसानों की जान जा रही है, आंदोलन में किसानों ने अपने परिवार वालों को बुला लिया है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। उनकी सेहत का कौन देखभाल करेगा? और उनकी सेहत अगर कल के दिन खराब होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सीजेआई ने कहा कि हम उन मामलों की जानकारी है, आप अपनी दलील मत दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के कानूनों पर रोक नहीं लगाई है, इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि कई मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाई है, तो इसमें भी रोक नहीं लगाना चाहिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप हमें ये जानकारी और दलील मत दीजिए हमें क्या करना चाहिए और दलील मत दीजिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें देखिए मनीष लगातार निकल कर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फटकार और बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है उन सभी
बैठकों पर, जिन बैठकों में सरकार की तरफ से मंत्री शामिल होते थे और किसान की तरफ से नेता शामिल होते थे, और एक के बाद एक तारीख दी जाती थी कि आप इतने तारीख को आ जाइए, फिर अब अगली बैठक इस तारीख को होगी। देखिए अभी फिलहाल जो एक और अपडेट निकल कर आई है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं जी। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का विरोध किया है। एजी ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती है जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधान के खिलाफ ना हो। किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधान के खिलाफ में है। हालांकि ये सारी बातें एजी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर मनीष जो है सख्त है और लगातार सवाल उठा रहा है, प्रश्न उठा रहा है सरकार के मंशा के ऊपर और कृषि कानून के खिलाफ में। लगातार सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि जब इस कानून के खिलाफ में किसान आंदोलित है और मांग कर रहे हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द खारिज किया जाए, तो आखिरकार आप इसे खारिज क्यों नहीं करते हो, इस पे आप रोक क्यों नहीं लगाते हो, आप क्यों अड़िग हो, क्यों आप अड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर। तो इस तरह की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट से मनीष कहा जा रहा है और लगातार सरकार से पूछा जा रहा है। हालांकि देखिए आपने जानना चाहेंगे कमेटी बनाने के अलावा क्या कोई और विकल्प दिया गया है कोर्ट द्वारा? देखिए अभी फिलहाल जो है एक ही विकल्प दिया गया है, कमेटी बनाने का विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी विकल्प दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून पर रोक लगा देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उन तमाम किसानों से जो आंदोलन में शामिल है, क्या वो इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे? क्या बॉर्डर के रास्ते खुल जाएंगे? क्या वो खुश होकर अपने घर वापस चले जाएंगे? तमाम नागरिकों को अधिकार मिल जाएगा कि उन रास्तों पे वो चल सके? इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से भी कही गई है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है और इस कानून को फिलहाल रोक लगा दिया जा रहा है तो क्या जो आंदोलित जो किसान हैं वो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो अभी डटे रहेंगे। हालांकि देखिए अगर किसानों की बात करें तो पूरी तैयारी मनीष 26 जनवरी तक इन लोगों ने बना रखी है कि बैसाखी पर किस तरह से कृषि कानून की जो प्रतियां हैं उन्हें जलाया जाएगा, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, दिल्ली कब कूच करना है, दिल्ली में कब मार्च निकालना है, 26 जनवरी को परेड में वो शामिल होंगे। इस तरह की बातें जो है किसानों की तरफ से लगातार कहा गया है। पर फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले पर सख्त है और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर और सरकार के साथ होने वाली बैठकों पर कि आखिरकार आपने बैठकों पर नतीजा कुछ क्यों नहीं निकाला, हर बैठक क्यों बेनतीजा और विफल साबित हो जा रहा है, क्यों नहीं आप सफलता क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्यों नहीं इन बैठकों में कहीं ना कहीं समाधान निकल पा रहा है? क्योंकि देखिए एक लंबी फहरिस्त है और एक लंबा दौर भी हो चुका है, तकरीबन 40 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है जब किसान आंदोलित हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी जाने जा रही है, परिवार के लोग अब इस बैठक में इस धरना में शामिल होने लगे हैं। तो इन सभी मामलों पर मनीष जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सख्त है और लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार की क्या मंशा है। आखिरकार जब इस तरह की बातें लगातार उठ रही है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए तो उसके बावजूद भी सरकार क्यों डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर, और सरकार क्यों नहीं इन कानूनों को खारिज कर देती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सही कहा बिल्कुल रवि आपने, ऐसा है कि लंबे समय से आंदोलन लगातार चल रहा है, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार के रुख में कुछ नरमी आएगी और आगे क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि साफ तौर पर पहले ही सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल नरमी आएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई मामलों पर जो है फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर टिप्पणी किया है, उसके बाद सरकार के भी जो तेवर है वो नर्म होते हैं और तमाम जो लोग रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात को सुनते हैं। और ऐसे में अब देखिए सीजीआई ने अभी फिलहाल जो कहा है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में आने किसी को दिल्ली में यहाँ नहीं पुलिस तय करेगी, पुलिस बेहतर जानती है कि कौन सी दिल्ली में आकर क्या करेगी, हम इस पर दखल नहीं देंगे। महात्मा जी ने सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह और जो आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी को आंदोलन करने पे रोक नहीं सकते, किसी को सत्याग्रह करने पे रोक नहीं सकते। महात्मा गांधी ने भी रोक लगाया था, पर समाधान जरूर निकाल सकते हैं, मामले का हल जरूर निकाल सकते हैं। और सरकार के पक्ष में अब तक ये बातें थी कि इन सभी मामलों पर कहीं ना कहीं सरकार हल निकाले, समाधान निकाले, पर समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो यही सब बातें जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं, सत्याग्रह से किसी को रोक नहीं सकते हैं, आंदोलन करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, पर हाँ जरूर समाधान जरूर निकालना चाहिए। हालांकि जो आंदोलित किसान है उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस कानून पर रोक लगा दी जाती है तो क्या जो कानून
पर रोक लगाने के बाद जो किसान आंदोलित हैं, जो धरना पर आज बैठे हुए हैं, क्या वो अपने घर वापस जाएंगे, क्या वो बॉर्डर को खाली करेंगे, क्या वो खुश होंगे, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे पहले की सुनवाई की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि बातचीत पर ध्यान दिया जाए, किसान और सरकार बातचीत करे, लेकिन कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद बैठकें बेनतीजा साबित हुई। क्या लगता है आपको, आज कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा तो लग तो जरूर रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश निकलेगा जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन पर विराम लग सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। किसान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से हल नहीं निकल पाया है। जो पिछली बैठक जो हुई थी उसमें किसानों को सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हालांकि जब बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन से बाहर आए तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी बैठक के दौरान या सरकार की तरफ से इस तरह की बातें नहीं कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही समाधान निकाल सकता है। पर किसानों की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से इस बैठक में कहा गया, पिछली बैठक में, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब 11 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले का हल निकलेगा। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से इनकार किया गया और किसानों ने ये बात कही, तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और जाहिर सी बात है कई बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से ही निरस्त हुए हैं, कई बड़े मामलों का समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही निकला है। तो एक बड़ा ये आंदोलन होते जा रहा है, किसानों का बहुत बड़ा ये आंदोलन है। जब इतने किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली को एक तरह से घेर लिया गया है, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए और लगातार कोई ऐसा दिन नहीं होता मनीष जब किसानों की जान नहीं जाती है। किसान की जान जा रही है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या बनते जा रही है और जाहिर सी बात है इस समस्या का हल निकलना बहुत जरूरी है और बहुत जल्द निकलना चाहिए। सीजीआई इन सभी बातों का जिक्र लगातार इस सुनवाई में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि उन्हें भी बहुत पीड़ा है इस तरह के आंदोलन को लेकर, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, किसान अपने पूरे परिवार के साथ जानना चाहेंगे सुनवाई के दौरान क्या किसान पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया और इस दौरान किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए फिलहाल मनीष आपको एक और अपडेट दे दें कि सीजीआई ने कहा है कि हम कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई पर रोक नहीं सकते हैं। हाँ। किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सीजीआई ने कहा कि हम इससे खुश हैं। एजी ने कहा कि इनसे मामलों पे हल्फनामा में, तो देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि कुछ भी हिंसा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन एक बड़ा है और काफी संख्या में लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल हैं। अगर एक स्पार्क भी फैलता है, एक चिंगारी फैलता है, एक गुमराह करने वाली बात भी निकल कर आती है तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इन सभी बातों से सरकार को भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए, सरकार को भी सचेत रहने की आवश्यकता है और जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है उन्हें भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों का जिक्र किया है और एक शंका भी जताया है कि एक बड़ा आंदोलन है, ऐसे में अगर एक भ्रम की बातें, अगर एक स्पार्क भी अगर फैलता है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए। तो इन सभी बातों का जिक्र जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर चिंतित है और एक बड़ा मामला हो चुका है मनीष। लगातार लोगों की निगाह जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और देखिए फिलहाल जो सीजीआई ने कहा है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम कानून के लागू होने पर रोक लगा देते हैं, कानून पर रोक लगाने की जगह सुझाव दिया जाए, कानून पर रोक नहीं लगे, कानून के लागू होने पर रोक लगेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि क्यों ना इस कानून पर हम रोक लगा रहे हैं। इस पर सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ही दी जा रही है कि हम इस पूरे कानून पर क्यों ना रोक लगा दे, क्योंकि किसानों की बड़ी समस्या हो रही है। क्या यहाँ पर किसानों की जान जा रही है, तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कितने समय तक ये रोक लगाई जाएगी? देखिए अभी सुनवाई लगातार अभी चल रही है और अभी कोई समय सीमा फिलहाल जो है वो तय नहीं की गई है कि कब तक रोक लगाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया क्यों ना हम इस पूरे कानून पर रोक लगा दे। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम रोक लगा देते हैं तो क्या जो किसान आंदोलित हैं वो खुश हो जाएंगे, वो बॉर्डर को खाली कर देंगे, आंदोलन को वो समाप्त कर देंगे, अपने घर वापस जाएंगे और लोगों के लिए बॉर्डर खुल जाएगा, लोग आना जाना शुरू कर देंगे। इस तरह की बातें जो है फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। तो अभी समय सीमा तय नहीं की गई है कि कब तक इस कानून पर रोक लगाया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि क्यों ना इस पूरे कानून पर हम जल्द से जल्द रोक लगा दें।
क्योंकि आंदोलन को अगर देखें मनीष तो 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और संख्या किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है और रूपरेखा भी वो लगातार बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। हाँ। 26 जनवरी तक की जो रणनीति है बिल्कुल बिल्कुल वो किसानों ने बना ली है कि किस तरह से वो प्रदर्शन को बढ़ाएंगे और राज्यों में किस तरह से प्रदर्शन बढ़ेगा। आपसे थोड़ी देर बाद विपक्षी दलों की बैठक भी होनी है, इसमें तमाम देश के जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और वो भी रणनीति बनाएंगे। तो एक मामले का पूरा राजनीतिकरण भी हो जाएगा और किसान भी आंदोलित, तो एक बड़ा मुहिम हो सकता है, एक बड़ा आंदोलन चल सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सरकार को लगातार फटकार लगा रही है कि आखिरकार आप इस मामले पर कुछ समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, आप इस मामले पर क्यों इतने बैठ के जब हो रही है तो बैठक बेनतीजा क्यों लगातार निकल रही है, बैठक में नतीजा क्यों नहीं निकल कर आ रहा। इन सभी बातों का सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार जिक्र किया जा रहा है मनीष, और सबकी निगाहें कहीं ना कहीं कोर्ट पर टिकी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हल निकल सकता है। और फिलहाल देखिए एक और अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से वो अपने दर्शकों को बता दें। किसान संगठन के वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि पंजाब के किसान कभी गणतंत्र दिवस परेड बाधित नहीं करना चाहेंगे। हर परिवार से लोग सेना में, हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाना चाहिए। रामलीला मैदान में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। देखिए तो किसान संगठन के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, वो ये मांग कर रहे हैं कि रामलीला मैदान आंदोलनकारी किसानों के लिए खोल दिया जाए ताकि वो बॉर्डर से रामलीला मैदान पर पहुंचे और बॉर्डर से रामलीला मैदान पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन करें, क्योंकि रामलीला मैदान में तमाम बड़े आंदोलन हुए हैं। देश में बड़े से बड़े आंदोलन का आगाज रामलीला मैदान से किया गया। हालांकि अभी आप नजर आने की आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही सूचना से बड़ा कोई संकल्प नहीं है, सच का आज भी कोई विकल्प नहीं है। भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय